नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता हुआ प्रभावशील। जी आपको बताएं कि कलेक्टर ने मीडिया प्रतिनिधियों की ली बैठक। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी, निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में निर्वाचन सूचना प्रकाशन 22 जनवरी, नाम निर्देशन 22 से 28 जनवरी, समीक्षा 29 जनवरी, वापस लेने की तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। नगरीय निकायों में मतदान 11 फरवरी को होगा। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को संपन्न होगा। इनमें निर्वाचन सूचना प्रकाशन 27 जनवरी, नाम निर्देशन 27 जनवरी से 3 फरवरी, समीक्षा 4 फरवरी, अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 6 फरवरी निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु शांति एवं 100% मतदान सुनिश्चित करना बताया है। इनमें सभी का सहयोग जरूरी है ताकि पिछले बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराया जा सके। चुनाव में कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले तथा शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभा, जुलूस, रैली और लाउड स्पीकर के लिए राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। राजनीतिक दलों द्वारा मतदान के लिए प्रलोभन देना, मतदान के अधिकार में बाधा पहुंचाना, मतदान के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की जगह अपने आप को प्रस्तुत करना, मतदान के बारे में गलत टिप्पणी करना आचार संहिता के नियमों के विपरीत है और इसके उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग के नियमानुसार प्रतिबंधात्मक धाराओं में नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही जिले के सभी मतदाताओं से मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उपयोग करने तथा लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी की अपील की गई है। इस दौरान आपको बताएं कि निकायों के 6,59,068 और पंचायतों के 5,53,518 मतदाता करेंगे मतदान का प्रयोग। नगरीय निकायों के 65,968 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 32,560 पुरुष मतदाता हैं और 33,405 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही 3 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों के 5,53,518 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 2,80,537 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 2,72,969 महिला मतदाता और 12 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। निर्वाचन संबंधी सहायता एवं शिकायतों के निराकरण किए जाने हेतु कमांडर सेंटर तैयार किया गया है। मुंगेली से वार्षिक बंजारा की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चुनाव को लेके और जो नगरीय निकाय चुनाव को लेके पूरी तरह से तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। और इस बार जो नया है मैं आपको बताना चाहूंगा, नगरीय निकाय निर्वाचन इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होना है, विच इज अ न्यू थिंग दिस ईयर दिस टाइम। और 11 फरवरी को मतदान होना है मुंगेली जिले में, और उसकी काउंटिंग वोट्स की 15 फरवरी को होगी 2025 को। और जहाँ तक रही त्रिस्तरीय निर्वाचन की जो बात है पंचायत की, उसके जो डेट है 17, 20 और 23 फरवरी को डेट्स हमको आवंटित किए गए हैं। उसके आधार पर चुनाव होगा और ये चुनाव जो होना है पंचायतों में वो बैलेट पेपर के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। और सारी व्यवस्थाएं जो हमको करनी है वो हमने कर ली है, टीम फॉर्म कर दी गई है और आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो गई है जिले में। और मैं अपील करता हूँ सभी नागरिक बंधुओं से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस चुनाव की निर्वाचन की प्रक्रिया में जिला प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करें ना हो, इसलिए हम लोग इस लेवल पर पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस बार आप देख सकते हैं कि कलेक्टर साहब, हमारे सभी विभागों की टीम, इवन हम देखिए ज्वाइंट रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर अगर किसी प्रकार की, जिस पर हम लोग पर्याप्त मात्रा में अपना फोर्स लगाएंगे और जिन जगहों पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से यहाँ पर चुनाव हो, जहाँ पर इस प्रकार की सूचना मिलती है उठा उन पर सीधा हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या बीबी 1950 हमेशा ऑपरेशन रहता है, उसको वो जारी है। और कंट्रोल रूम के कॉल सेंटर के जो है नंबर वो भी पुलिस विभाग के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जारी किए गए हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नामांकन दाखिल